अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैर ऑफिस से होंगे इंशाल्लाह ताला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ इन कैनवा मास्टरी कोर्स। इंशाल्लाह हम इस कोर्स में बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे। लाइक जिन बिगिनर लेवल पे, लाइक अगर आप लोगों को बिल्कुल भी कैनवा यूज़ करना नहीं आता, बिल्कुल भी पता नहीं है कि कैनवा क्या है, कैसे यूज़ करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको मल्टीपल टूल्स जो हैं वो यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। आप एक ही टूल पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंटेशन, अपने पोस्टर्स, अपने वेबसाइट, इवन के बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें इस कोर्स में सीखेंगे। तो उसके लिए हमारे साथ ट्रेनर मौजूद हैं, अंबर ताहिर। वेलकम अंबर। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारी कम्युनिटी को ये कोर्स करवाने जा रही हैं। इंशाल्लाह ये कोर्स हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू सो मच। हम मज़ीद डिले नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू इफ्सा। सबसे पहले तो आपने मुझे जो है वो यहाँ पे बोलने का और ये कोर्स करवाने का मौका दिया। बाकी ये कि हम जो आज जो कोर्स स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे लोग अपनी अर्निंग भी स्टार्ट करेंगे और बहुत कुछ इस कोर्स में लोगों को सीखने को मिलेगा। तो पहले तो मैं अपना छोटा सा एक इंट्रो दे देती हूँ कि मैं कराची से हूँ और मैं इस फील्ड में लास्ट 5 इयर्स से हूँ। अच्छा, कैनवा जो है वो सिर्फ एक टूल नहीं है, इसके अंदर हम एक एक चीज कर सकते हैं। मसलन जो काम हम इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट जो हम इन टूल्स पर करते हैं, उन सारे टूल्स का निचोड़ जो है वो हमारे पास सिर्फ एक कैनवा है। ठीक हो गया। अच्छा, पहले तो मुझे सब लोग ये बता दें कि जिसने हमें ज्वाइन किया है कि क्या इससे पहले किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया है या इससे पहले किसी ने जो है वो कैनवा यूज किया है या नहीं। आई थिंक कमेंट बॉक्स ऑन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके। सो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूज भी किया है और जिन्होंने यूज नहीं भी किया। तो ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत से बिगनर्स हैं जिनको सिर्फ बेसिक्स आती हैं और जिनको बहुत थोड़ा सा बहुत यूज करना आता है। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि जो है वो हर कोई हर चीज में प्रो बन जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, बहुत सारी बेसिक सीखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, तो जैसे ही स्क्रीन शेयर होती है तो आप लोग मुझे बताइएगा कि शेयर हो गई है या नहीं। जी अंबर, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ओके 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 ओके। सो वेलकम टू कैनवा माइस्ट्री कोर्स। इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, उसकी मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है। सही है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या कहलाती है? किसी भी चीज को या कोई भी इमेज को सामने वाले को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि उस एक पोस्ट में या उस एक पिक्चर में जो मैसेज दिया गया है वो उसके दिमाग पे लगे कि यार इसने हमें ये बताने की कोशिश की है, या इसने हमें कुछ परचेज करने के लिए बोला है, या इसने हमें ज्वाइन करने के लिए बोला है। मतलब कोई भी ऐसी चीज डिजाइन करना जो अगर आपका कस्टमर या कोई भी आपका क्लाइंट है जो आपसे बात कर रहा है या आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसको तरीके से इस तरीके से उसको डिजाइन करना और सामने वाले को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि उसको लगे कि आप नहीं, आपका काम बोल रहा है। सही है, यानी कि वो जो पिक्चर है या वो जो पोस्ट है या वो जो प्रेजेंटेशन है वो आपसे कम्युनिकेट कर रही है, आप नहीं कर रहे। ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? बेसिकली अपनी कम्युनिकेशन को सामने वाले तक पहुंचाना सबसे आसान तरीका है। अब हम कैसे करते हैं? एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास किसी ब्रांड पे सेल लगती है, सही हो गया, तो जो ब्रांड पे सेल लगती है ना, तो वो लोग सबसे पहले अपनी सेल हाईलाइट करते हैं। हम कोई भी पोस्ट देखते हैं,
कोई भी चीज देखते हैं ब्रांड की, तो वो हमारे पास सबसे पहले अपनी सेल हाईलाइट करते हैं, लिखा होता है 20% ऑफ, 10% ऑफ, 15% ऑफ। तो वहां पे हमारा माइंड जाके क्या क्लिक करता है कि यार इन्होंने यहाँ पे हमें सेल दी है, हमें इतने परसेंट ऑफ दिया है। यानी कि अगर हम उनका एक ड्रेस 3000 का लेंगे, तो वो अगर हमें 50% ऑफ दे रहे हो तो हमारे पास 1500 का मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा दिमाग क्लिक करता है। इसका मतलब है कि उनकी जो पोस्ट है, या उनका जो डिजाइन है, या उनका जो मैसेज है, वो हम तक कन्वे हो गया है। हमने उनका जो मैसेज है, जो वो हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो हमने कर लिया है। तो बेसिकली डिजाइनिंग क्या होती है कि अपनी कोई भी चीज या कोई भी बात वहां तक पहुंचाना। यहाँ तक सबको क्लियर है कि बेसिकली डिजाइनिंग होती क्या है? यस और नो? ओके, हो गया, सही है। अब हम आते हैं हमारा डे वन, जिसके अंदर हम डिस्कवर करेंगे कैनवा को और डिजाइन की बेसिक्स को। बेसिकली कैनवा है क्या, ये कब लॉन्च हुआ, किसने किया और क्यों किया, पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे इस वर्कशॉप में, जो आज की जो हमारी क्लास है, इसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कैनवा क्या है, हिस्ट्री क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसके, इसके जो टूल्स हैं, इसके टेम्पलेट्स को हम स्मार्ट कैसे यूज कर सकते हैं उसका, इसके बेसिक रूल्स क्या है, कलर्स क्या होते हैं, कलर्स को कैसे चूज करना है, कौन सा कलर हमें किस तरफ लेके जाता है, फॉन्ट्स की सिलेक्शन कैसे करनी है, अलाइनमेंट क्या होती है, स्पेसिंग, ये सब कुछ हम लोग आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो अब कैनवा है क्या और ये आया कैसे? कैनवा जो हमारे पास लॉन्च हुआ है वो हुआ है 2013 में। तो ये एक अमेरिकन थी, उसने ये लॉन्च किया था। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता था कि डिजाइनिंग जो है वो सबके लिए बहुत आसान होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम आज के दौर में कैनवा सीख लेते हैं तो हम इससे महीने की अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही टाइम इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट पे लगाते हैं, तो हमारे पास इसको सीखने के लिए सालों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैनवा के अंदर कोई नई चीज अगर इंट्रोड्यूस होती है तो वो बहुत इजीली हम उसको सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप को सीखना शुरू करते हैं, जैसे अगर मैं 2022 का वर्जन यूज कर रही हूँ इलस्ट्रेटर में, लेकिन अगर मैं अब 26 का वर्जन यूज करूंगी तो उसमें एआई आ चुका है। तो एआई के साथ साथ हमें हर चीज सीखनी पड़ती है। बट कैनवा हमें एआई के साथ साथ एक एक चीज खुद प्रोवाइड करता है। सही हो गया? अच्छा, अब कैनवा है क्या, क्या हो सकता है कैनवा में, किस किस तरीके से हो सकता है? तो कैनवा बेसिकली क्या है? एक कैनवा एक डिजाइनिंग टूल है जो सबके लिए है। अब सबके लिए कौन, किस किस के लिए हो सकता है? आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, आप कुछ भी हो, आप प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, आप पोस्टर्स बना रहे हैं, या आप अपनी खुद की कोई एक प्रोफेशनल डीपी डिजाइन कर रहे हैं जो एज ए इंस्टाग्राम, फेसबुक या लिंक्डइन पे आप पोस्ट करेंगे या लगाएंगे, तो हम उसके लिए भी कैनवा यूज कर सकते हैं। कैनवा क्यों जरूरी है आजकल के दौर में? क्योंकि कैनवा एक इतना इजी टूल बन चुका है, इतना ज्यादा इजी बन चुका है कि अगर आप जस्ट एक दिन भी 1 घंटा निकाल लें इसके लिए, तो मैं ये कहती हूँ कि अगले 2 महीने के अंदर आप इससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको एक चीज में फोकस करना पड़ेगा। वो चीज क्या हो सकती है? कि अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, तो डिजाइनिंग के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। अब डिजाइनिंग में क्या क्या आता है? कुछ लोग जो है वो लोगो एक्सपर्ट होते हैं, लोगोस वगैरह बना रहे होते हैं। अब लोगोस क्या होता है इसका भी मैं आगे जाके बताऊंगी आपको। कुछ लोग बिजनेस कार्ड्स बना रहे होते हैं। बिजनेस कार्ड्स, सिंपल चीज ये ले लेते हैं, हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, कोई चीज परचेज करते हैं, और फिर हम उनसे ये बोलते हैं कि अगर हमें इसको रिटर्न करना है तो आप हमें अपना कार्ड दे दें। तो वो लोग हमें अपना कार्ड दे देते हैं, जिससे हम इजीली उनकी शॉप पे जा सकते हैं। तो वो हो गया आपका बिजनेस कार्ड। फ्लायर्स, पोस्टर्स, बहुत बड़े बड़े जो बैनर्स होते हैं, इसके अंदर आपकी ये फील्ड निकलती है। आप उसके अंदर पैकेजिंग डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी चीज की पैकेजिंग, लाइक
कोई भी बॉक्स पैकेज ले लें, जैसे कॉफी बॉक्स हो गया, कॉफी की बॉटल्स होती है, उसके ऊपर जो स्टिकर्स हमारे पास लगे हुए होते हैं, लाइक नेस्ले और बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके लिए पैकेजिंग डिजाइन हम करते हैं, तो हमारे पास इसकी भी फील्ड निकलती है। बट अगर आपने वाकई में ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है तो आपने किसी एक चीज में प्रो बनना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने सारी चीजें उठाई और आप स्टार्ट होगा, बिल्कुल नहीं। आप एक एक चीज में, अच्छा अब इसके अंदर अगर हम एक प्रो लेवल पे सीखते हैं लाइक इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप, तो उसके अंदर हमारे पास वेक्टर डिजाइनिंग भी आ जाती है। बट यहाँ पे कैनवा पे वेक्टर डिजाइनिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि नहीं कर सकते। तो यहाँ तक कैनवा किसको समझ आया? नहीं आया समझ में तो सवाल कर सकते हैं, उसका भी जवाब मिलेगा। और अगर आ गया है तो वो भी बताइए। क्लियर है यहाँ तक सब? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैनवा कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? हम अपने वेब ब्राउजर पे यूज कर सकते हैं, मोबाइल एप्स पे यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हैं। जैसे इस वक्त मैं आप यूज कर रही हूँ अपना मोबाइल ऐप, बहुत इजीली है, आराम से आप कैरी कर सकते हैं अपने मोबाइल में, तो बहुत ही ज्यादा इजी है। अच्छा जी, कैनवा की हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके मॉडर्न डिजाइन्स। अच्छा, बेसिकली ये कौन कौन यूज कर सकता है, कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, टीचर्स अपनी प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, फ्रीलांसर्स, वही बात आ गई ऑनलाइन अर्निंग के लिए, फ्रीलांसर्स अपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बन सकती है यहाँ पे हमारी। और जो बिजनेस ओनर्स होते हैं जिनके लिए, जैसे मैंने भी कहा कि अगर किसी ब्रांड को अपनी किसी भी चीज पे सेल लगानी होती है तो वो इजीली इस पे अपनी एक पोस्ट बना के इंस्टाग्राम या फेसबुक या अपने पेज पे अपलोड कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर्स, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया जिनको अच्छा सा मैनेज करना आ रहा होता है और आता भी है, तो वो लोग क्या करते हैं, इससे जो है वो पोस्ट वगैरह बनाते हैं उनकी, और उन लोगों को बना के देते हैं, फिर वो लोग पोस्ट करते हैं और उससे उनकी चीजें आना, मतलब उनके जो सेल्स होती है या जो कुछ भी वो काम कर रहे होते हैं या जिस भी बिजनेस को हैंडल कर रहे होते हैं उस हिसाब से उनको चीजें मिलती हैं। मार्केटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? किसी भी चीज को मार्केटिंग करना, मतलब किसी भी चीज की मार्केटिंग करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, एड्स चलाते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम लोग यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं या कोई ड्रामा देख रहे होते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें देख रहे होते हैं, वहां पे हमारे पास बीच में एड्स आ रहे होते हैं। तो जो मार्केटिंग एजेंसीज होती है ना, वो क्या करती हैं, चीजों की मार्केटिंग करती हैं। लाइक अगर मेरा भी ये कोर्स है, मैं अगर चाहूँ तो मैं किसी भी मार्केटिंग एजेंसी को हायर करूँ और उनसे बोलूँ कि आप मेरे इस कोर्स की मार्केटिंग कर दें, तो वो लोग हर जगह पे मार्केटिंग के लिए गूगल पे चला देंगे, यूट्यूब पे चला देंगे, फेसबुक पे चल जाएगा, इंस्टाग्राम पे चल जाएगा, कि यहाँ पे एड्स रन हो रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं मार्केटिंग। आजकल ये ज्यादातर, अब जैसे कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा होता है कैनवा और किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं हम, देखिए रेस्टोरेंट्स वगैरह में हम जाते हैं तो हमारे पास एक मेन्यू कार्ड ला के देते हैं, आप कहते हैं सर या मैम आप इसमें से देखना है आपको क्या ऑर्डर करना है, और फिर आपको उसमें से देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो चीजें बनी हुई होती हैं। तो ये हमारा मेन्यू कार्ड भी डिजाइन हो सकता है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के। फेसबुक एड्स, जैसे मैंने अभी बताया कि जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं जो एड्स रन करती हैं, जैसे आपको किसी भी चीज का एड रन करवाना है, जैसे आपका, आप एक छोटा सा बिजनेस ले लें, जैसे आपका एक बिजनेस है, कॉस्मेटिक्स बिजनेस है, और आप उसकी पब्लिसिटी करवाना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास सेल्स आनी चाहिए, ठीक है। तो जो मार्केटिंग एजेंसीज होंगी ना, वो फेसबुक एड्स बनाएंगी। अब वो एड्स बना के वो फेसबुक पे रन करेंगी। तो जैसे ही वो एड्स रन होना शुरू होंगे, हमारे पास हमारी चीजों की सेल बढ़ना शुरू हो जाएगी। इंस्टाग्राम पोस्ट बहुत इजीली हम डिजाइन कर सकते हैं। स्कूल में हम सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाते हैं, जैसे जो बच्चा फर्स्ट आया है या बहुत जिसकी राइटिंग अच्छी है उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, बेस्ट टीचर अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट टीचर सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। हम उस चीज के लिए भी, सर्टिफिकेट्स के लिए भी यूज होती है। प्रेजेंटेशंस जैसे हम बनाते हैं, वर्कशीट्स वगैरह हो गई हमारे पास। बिजनेस में हमारे पास आ गया लोगो, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी ब्रांड का लोगो, लाइक जेलबेरी का जेड, बुनेंजा सतरंगी में हम ट्री देखते हैं उसको, मैकडोनल्ड्स का एम, मतलब लोगो एक पहचान होती है। एम देख के आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक यही होगा कि यार ये मैकडोनल्ड्स है।
KFC आपको कहीं पे भी लिखा हुआ नजर आएगा, इट्स मीन कि ये KFC का है। किसी भी जगह आप जाओगे वहां का विजिटिंग कार्ड, फ्लायर्स हो गया। फ्लायर्स फ्लायर्स क्या होता है वो मैं अभी आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। अच्छा, फ्रीलांसर्स के लिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और क्लाइंट प्रेजेंटेशन, कुछ क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको प्रेजेंटेशंस बनवानी होती हैं, भले से वो आपकी यूनिवर्सिटी की हो, कॉलेजेस की हो, स्कूल्स की हो, या बहुत बड़े बड़े जो ऑफिस वगैरह में प्रेजेंटेशंस वगैरह बनती हैं। तो लोग वहां पे भी आते हैं, हमसे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, हमसे कहते हैं कि हमें प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी है या बनवानी है, तो हम इसके अंदर प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं। यहाँ तक किस किस को क्लियर है? कोई सवाल है पूछ सकते हैं। नहीं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक सवाल आया है कि फ्लायर जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स पैक करके डिलीवर करते हैं, नहीं वो फ्लायर नहीं होता। फ्लायर्स क्या होते हैं? अ, जैसे हमारे पास अक्सर हमारे पास जो है ना, हमारे घर के करीब कोई रेस्टोरेंट खुलता है या कोई स्कूल ओपन होता है, तो हमारे पास एक पम्फलेट्स आते हैं, घर में अक्सर डाल के चले जाते हैं लोग। तो हम वो उठाते हैं और देखते हैं कि अच्छा अच्छा ये स्कूल खुला है यहाँ पे, या इस तरीके की चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो वहां पे जो हमारे पास जो पम्फलेट्स जो होते हैं ना, उन पम्फलेट्स को हम फ्लायर्स कहते हैं। उसके ऊपर अब कुछ स्कूल्स के होते हैं, अब कहीं पे बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है तो उसके फ्लायर्स बनते हैं कि हमारे पास होस्ट ये होगा, हमारे पास को होस्ट ये हैं, या हमारे पास गेस्ट ये आ रहे हैं, ये इस तरीके की। तो उसके ऊपर जो चीजें होती हैं ना, वो चीजें हम आराम से उसके अंदर देख लेते हैं और उसको एक जगह एडजस्ट करके हम उसको फ्लायर बना देते हैं। अच्छा। जी, कैरोसेल्स भी बनते हैं हमारे पास, वो भी बनते हैं। और ज्यादातर वो चीजें इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे ज्यादातर यूज होती हैं, वैसे ज्यादातर हमारे इससे रीच इंस्टाग्राम पे ज्यादा अच्छी आती है। ओके। पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जाता है? पोर्टफोलियो इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि हमारे पास इसमें वेबसाइट का ऑप्शन होता है। ठीक हो गया? अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें। ये आ गए हम कैनवा पे। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम कैनवा पे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, कोडिंग आ रही है, शीट्स मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं हम, रील्स या वीडियोस एडिट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस आ गई हमारे पास, बहुत कुछ आ गया है। अच्छा, यहाँ पे पोर्टफोलियो, ये आ गया हमारे पास क्रिएटिव पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे हमारे पास क्रिएटिव पोर्टफोलियो की हमारे पास आ गई है फाइल्स। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट इसको उठाना है और उठा के एडिट करके आपने जस्ट इसको यूज करना है। ठीक हो गया? अब आपके ऊपर है कि आप किस चीज के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं। ओके, कैनवा प्रो फ्री भी है, बट अगर आप लोग न्यू हैं और बिगनर्स हैं तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप लोग फ्री यूज करें, क्योंकि अभी प्रो की इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सीखने के लिए मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास फ्री टूल भी है तो वेल एंड गुड है, आप कर सकते हैं उससे आराम से। ओके। पोर्टफोलियो कैनवा के अंदर ही बनेगा। सही है, इसकी फाइल यहाँ से पब्लिश हो जाएगी। अगर आपने डाउनलोड करना है तो ये एज अ पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपने इसकी वेबसाइट बनानी है, लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे पास वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट के टेम्पलेट्स भी अवेलेबल होते हैं, हम यहाँ पे अपने टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। और अगर आप देखें, ये जैसे यहाँ पर वेबसाइट टेम्पलेट्स आ रहे हैं, कलरिंग भी चेंज हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, कैनवा के अंदर बहुत कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। सीवी भी बना सकते हैं हम, सीवी भी बना सकते हैं हम, सीवी हमारे पास आराम से मिल जाएगी।
सीवी भी बना सकते हैं हम, रिज्यूम्स वगैरह, जो कुछ भी आपने बनाना है आप लोग आराम से कैनवा यूज कर सकते हो। कैनवा बहुत इजी टूल है, बहुत ही ज्यादा इजी टूल है। ओके, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, क्लियर है आई थिंक, मेरा ख्याल है तो क्लियर है सब कुछ। ओके जी, यस क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम कैनवा स्टार्ट करते हैं देखना कि इस पे हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम क्रिएट पे जाएं और जाके हम कोई भी एक पोस्ट बनाएं, सही है, यहाँ पे हम टूल्स पढ़ेंगे। अब इसके कैनवा के जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, कैनवा में बहुत से ऐसे टूल्स होते हैं, जैसे मूव टूल हो गया हमारे पास, ड्रैग एंड ड्रॉप जिससे होता है बड़ा और छोटा हम कर सकते हैं उसमें। वैसे इसके लिए हम जूम इन जूम आउट भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रीसाइज करना, रोटेट करना, और क्रॉप, किसी भी पिक्चर को क्रॉप करना या उसका बैकग्राउंड रिमूव करना, डुप्लीकेट करना, उसको डिलीट करना, लेयर्स को देखना, और ये सब कुछ हम देखते हैं बिना। ओके, यहाँ पे अगर हम कोई पोस्ट उठाते हैं, ये हमारे पास आ गई एक पोस्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये फॉन्ट मूव हो रहा है ना, दिस इज अ मूव। अगर हम ये चाहें कि इसको हमने एक जगह लॉक करना है, अब मैं ये मूव करना चाह रही हूँ बट ये मूव हो रहा है, ये इसके ऊपर है, तो मैं क्या करूंगी, इसको लॉक कर दूंगी। लॉक कैसे करूंगी, यहाँ पे हमारे पास एक लॉक का ऑप्शन आ रहा है, ये हमने लॉक कर दी, सब कुछ मूव हो जाएगा। नहीं होगा तो ये फॉन्ट मूव नहीं होगा। इसको हम अनलॉक करेंगे, इसको हम अनलॉक करेंगे वापस, और ये मूव होना शुरू हो जाएगा। ओके जी, दूसरी चीज आ गई हमारे पास कि हम इसको जो है वो किसी भी चीज को डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं। अगर हमने यही चीज दोबारा डुप्लीकेट करनी है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस फॉन्ट के ऊपर, और हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया और ये इजीली डुप्लीकेट हो गया। तो ये कुछ लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं और हमें जो है वो एक ही थीम रखनी होती है, और उस थीम को रखने के लिए हमें जो है वो बहुत सारी जगहों पे जो है, कभी ऐसा होता है कि हम कलर्स भूल जाते हैं, या हमारा बैकग्राउंड गायब हो जाता है, या कुछ भी इस तरीके से होता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, उस बैकग्राउंड के ऊपर हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद या उस फॉन्ट के ऊपर हमने क्लिक किया, कि अगर हमें वही फॉन्ट रखना होता है, या कुछ भी है, जो बिगनर्स हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ मैं, कि अगर हमें यही फॉन्ट रखना है तो हमने उसको डुप्लीकेट करके और इजीली हम दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं। सही हो गया। तो हाँ, इजीली डुप्लीकेट कर सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा, अगर हम इसको डुप्लीकेट करके सेकंड पेज पे लेके जाते हैं, तो ये सेकंड पेज पे लेके जाते हैं, जैसे अगर हम इसमें ने सेकंड पेज ऑन किया, ये वाला फर्स्ट पेज आ गया हमारे पास, ये आ गया बस सेकंड पेज। अब मैं इसको देखती हूँ, यहाँ पे भी हमारे पास आराम से मूव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कोई बात आ गई, मैं मूव ये करना है मैंने, बट मूव ये हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया। अब पीछे का जो वो है ना, पीछे की जो चीज है वो लॉक हो गई, ये फॉन्ट मेरे पास मूव हो रहा है, तो इसको हम आराम से मूव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज आ गई हमारे पास, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी को बेसिकली हम ओपेसिटी कहते हैं। सही है, यानी कि किसी भी चीज की ओपेसिटी कम करना। कैसे कम करना, हमने कुछ भी, जैसे अब हमने ग्रीन शेडो लिया, लाइट ग्रीन शेडो ये आ गया, अब हमने इसकी ओपेसिटी कम करनी है, यहाँ से हम करेंगे, ये आ गया बस ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन। सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास सब चीजें आ गई, यहाँ से पोजीशन, यहाँ से हम इसको पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास लेयर्स का ऑप्शन, ये आपको कहाँ लेके जाना है, किसके पीछे लेके जाना है, इसके ऊपर लाना है, किधर लाना है, ये सब आप आराम से इजी कर सकते हैं। कैनवा के अंदर अगर हम कोई चीज डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो पोस्ट, कुछ भी चीज
आप मॉकअप डिजाइन कर रहे हैं, आप पैकेजिंग डिजाइन कर रहे हैं, कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, कैनवा सेम टू सेम इलिस्ट्रेटर की तरह काम करता है। इलिस्ट्रेटर में आपको एक एक चीज, एक एक लेयर्स खोलनी पड़ती है, बट यहाँ पे इजी टू यूज है। कैसे, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया, आप पोजीशन पे गए इसकी, और यहाँ पे आपके पास लेयर्स खुल गई हैं। ओवरलैपिंग भी आती है आपके पास, सब कुछ है। अरेंज कैसे करना है, आपने इसको लेफ्ट में लेना है, टॉप पे लेना है, मिडिल पे लेना है, सेंटर, राइट, कहीं पे भी करना है आप कर सकते हैं। इसका साइज चेंज कर सकते हैं आप इजीली, कुछ भी कर सकते हैं आप, पीछे भेज सकते हैं, आगे भेज सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप लोग इसके अंदर। फ्लिप, फ्लिप करना है आपने, हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, क्रॉप करना है आपने, अगर इसको तो ये क्रॉप हो गया इस तरीके से, सही है। कलर अगर आपने इसका चेंज करना है, लाइक इस तरीके का है या कुछ, तो आप आराम से कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसकी कर रही थी तो यानी कि ट्रांसपेरेंसी की बात। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है, यहां से हमने ये किया और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो गई, बिल्कुल हल्का सा शेड आ गया। इट्स मीन कि ये इसकी ओपेसिटी कम हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ट्रांसपेरेंसी कम हो गई, ये चीज इस तरीके से। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं फॉन्ट की तरफ। फॉन्ट ट्रांसपेरेंसी समझ आ गया। इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, जैसे लाइक अगर आप ये टेक्स्ट है तो आप इसके पे ये इफेक्ट दे सकते हैं, कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं आप उसके ऊपर। एनिमेट कर सकते हैं आप इसको, ये देखें ये एनिमेट हो गया। अगर आपको कोई भी पोस्ट एनिमेट करनी है तो आप उसको एनिमेट कर सकते हैं। बहुत कुछ है इसके अंदर। अब आती है हमारे पास फॉन्ट्स की बारी। फॉन्ट्स की हमेशा पेयरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, पेयरिंग कैसे करनी पड़ती है, कुछ फॉन्ट्स अलग ही पोस्ट उठा देते हैं, और कुछ फॉन्ट्स के साथ हमें कोई ऐसा फॉन्ट यूज करना पड़ता है जिससे हमारी पोस्ट अच्छी लगे, सही है। जैसे इन्होंने इस फॉन्ट के साथ ये फॉन्ट यूज किया हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल फॉन्ट है, कुछ भी नहीं है, सही है। ये है टाइम्स न्यू रोमन MT, ये हमारे पास फॉन्ट है। अब इन्होंने इसके साथ पेयरिंग कौन से फॉन्ट किया हुआ है, FF, सही है। इन्होंने ये फॉन्ट, आप लोगों को जस्ट ये देखना है कि फॉन्ट के साथ कौन सा फॉन्ट जा सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि बहुत सारे फॉन्ट्स भर देते हैं, ये चीज सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपने अपनी कोई पोस्ट डिजाइन करनी है, या अपने आपने कोई भी चीज, आप अपना बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, आप अपनी पैकेजिंग बना रहे हैं, आप कुछ भी बना रहे हैं, आपने जस्ट 2 फॉन्ट से खेलना है। अब आपने ये खुद देखना पड़ेगा कि आपको कि कौन सा फॉन्ट किस फॉन्ट के साथ जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही अगर हम फॉन्ट यूज करें तो वो पोस्ट जो हम कहते हैं कि यार ये अच्छी हो गई है। लेकिन कभी कभी कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें ये बता देते हैं कि नहीं यार, ये पोस्ट जो है वो सिर्फ इस फॉन्ट के साथ नहीं, इसके साथ हमें कोई और फॉन्ट यूज करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश हमेशा हमेशा यही करनी है कि एक फॉन्ट के साथ दूसरा फॉन्ट यूज हो। और अगर आपकी वो जो भी प्रेजेंटेशन है या पोर्टफोलियो है या कुछ भी बना रहे हैं उसमें, या पैकेजिंग बना रहे हैं, तो आपने सिर्फ 2 फॉन्ट यूज करने हैं, सही है। जो असली चीज, जो हमारी पोस्ट या कोई भी चीज हम डिजाइन कर रहे होते हैं ना, उसमें हमारी सिर्फ कलरिंग, आपकी अलाइनमेंट, आपकी स्पेसिंग, आपकी हायरार्की एंड आपकी fonts, ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीजें आपकी बैलेंस हैं तो मैं कहती हूँ कि आपकी पोस्ट बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपने उसके अंदर फॉन्ट्स भर दिए हैं, कलर्स भर दिए हैं और बहुत कुछ भर दिया है, लेकिन आपको बाजार लग रहा है कि यार ये एक रंगीन सी चीज बन गई है, नहीं, हमें वो रंगीन चीज नहीं बनानी है। हमने सिर्फ एक ऐसी चीज बनानी है कि हमें सिर्फ एक मैसेज देना है अपनी ऑडियंस को कि इस पोस्ट में ये चीज बताई गई है, और आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है, और उसके बाद हमें कहीं और देखना है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताऊं, इस पोस्ट के अंदर हमारा जो माइंड जा रहा है वो जा रहा है कैफे वाइब्स पे, क्योंकि उन्होंने वो चीज हाईलाइट की हुई है। इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, फ्लैट 30% ऑफ,
यहाँ पे हमारा माइंड कहाँ जाएगा, फ्लैट 30% ऑफ, यानी कि यहाँ पे इस वक्त इस ब्रांड पे या किसी भी चीज पे 30% ऑफ लगा हुआ है। सही है। तो यही चीज होती है जो हमें हमारी ऑडियंस को या हमारे लोगों को हमसे कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। ठीक है। कोई भी आएगा यहाँ पे, कोई भी फैशन की पोस्ट है या कोई कॉस्मेटिक्स पोस्ट है या शूज पे लगी हुई है, किसी भी चीज पे लगी हुई है, आप आएंगे, आपने जेंट्स सूट्स हैं, कुछ भी है, आप आए, आपने देखा यार यहाँ पे तो 30% ऑफ है, चलो यहाँ पे देखते हैं। सही है। मतलब उसने वो मैसेज दे दिया आपको कि यहाँ से परचेज करना है और यहाँ पे इतना परसेंट ऑफ लगा हुआ है। सही है। तो यहाँ पे वही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी जो मैंने कुछ पहले बताई, कि किस तरीके से हम मैसेज कन्वे करते हैं, किस तरीके से हम अपने ऑडियंस को से कम्युनिकेट होते हैं, किस तरीके से उनको हम अपनी तरफ खींचते हैं और उनसे उनको ये मतलब एक कहते हैं ना कि एक उनके दिमाग में ये बात डालते हैं कि आप हमसे ही परचेज करें। सही हो गया। यहाँ तक कहाँ कहाँ किस किस का क्लियर है, क्या क्या चीजें समझ में आ चुकी हैं, क्या क्या चीजें नहीं आई हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा, ज्यादातर सवाल ये आ रहा है कि जो 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं एक पोस्ट के लिए वो क्या क्या हो सकती है। देखें, जो 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होती है ना, जो एक पोस्ट को चाहिए होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ इसमें। ये लिखा हुआ है हमारे पास। पहली चीज हो गई हमारे पास फॉन्ट सिलेक्शन। फॉन्ट हमारे पास इतना अच्छा हमने सेलेक्ट किया हुआ हो कि अगर हम 2 फॉन्ट के साथ भी जा रहे हैं तो हमारी पोस्ट अच्छी होनी चाहिए। सही है। दूसरी चीज आ गई हमारे पास अलाइनमेंट। मैं आपको बताऊंगी अलाइनमेंट है क्या। अच्छा, अलाइनमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज सीक्वेंस में रखना। मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही जगह हर चीज भर दी जाए, कि अगर आप इसके अंदर कोई पिक्चर अटैच कर रहे हैं, आप फॉन्ट्स डाल रहे हैं या अपने जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह डाल रहे हो, तो एक ही जगह वो चीजें भर दी नहीं। अलाइनमेंट, पोस्ट जितनी ज्यादा सिंपल और जितनी ज्यादा वाइड स्पेसिंग उसके अंदर होगी, आपकी पोस्ट उतनी अच्छी लगेगी। स्पेसिंग, स्पेसिंग का मतलब है कि आपने चीजों में स्पेस रखनी है। ठीक है। अब इस पोस्ट के अंदर अच्छी खासी स्पेसिंग है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जस्ट बैकग्राउंड दिया हुआ है, ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, मिडिल में और नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन पोस्ट अच्छी लग रही है। सही है, सिंपल है, गुड है, जा रही है, जाने दो। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पोस्ट बहुत हल्की है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर और हमें समझ में नहीं आ रहा हम उसके अंदर क्या ऐड करें। तो मैं ये कहूंगी कि नहीं करें ऐसा। जितना सिंपल है और जितना सिंपल कर सकते हैं ना, उतनी सिंपल आप लेके जाएं। अगर आपने ज्यादा फॉन्ट्स भर दिए, चीजें भर दी, तो फिर वो चीज आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। दूसरी चीज आ गई हमारे पास कॉन्ट्रास्ट और बैलेंसिंग। हर चीज बैलेंस करके चलना, कि अगर आपने एक तरफ, अच्छा बैलेंसिंग का एक रूल है, रूल देख लें। रूल होता है 60-30-10। सही है। 60% आपने अपना बैकग्राउंड देना है। मेरी आवाज क्लियर है? जी ओके मिस अंबर, योर वॉइस इज क्लियर। ओके ओके मैम। अच्छा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने एक रूल अपने दिमाग में रखना है। जो रूल हमारे पास मोस्टली पोस्ट में इस्तेमाल होता है वो होता है हमारे पास 60-30-10। 60% आपका बैकग्राउंड होगा, 30% आपके फॉन्ट्स होंगे और 10% आपका वो फॉन्ट होगा और वो फॉन्ट का कलर होगा जो आपने हाईलाइट करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे अभी मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, सही है, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ एक ही कलर से और एक ही फॉन्ट से सारा काम किया। सही हो गया। लेकिन आपने जब वो चीज देखी तो आपने क्या कहा, अच्छा ये कोर्स है,
ये कोर्स हो रहा है हमारे पास, सही है। मैसेज तो चला गया ना आपके पास, समझ में तो आ गया ना। बैकग्राउंड मैंने क्या रखा, 60% ब्लैक है, कोई और शेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया, फॉन्ट यूज किया, अपना नाम डाला, अपने अकाउंट्स डाले, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये काम कर रही हूँ वो डाला और खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी कि जितनी सिंपल और जितनी ज्यादा आप उस चीजों को कर सकते हैं ना, आप करें। बैलेंसिंग समझ में आ गई कि बैलेंस हमें कैसे करना है। 60 30 और 10 का रूल्स आप अपने दिमाग में रखें। 60% आपका बैकग्राउंड होगा, 30% आपके वो फॉन्ट्स होंगे जो भी आपकी वो फॉन्ट्स होंगे, जैसे टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, इस तरीके का। और 10% आपका वो फॉन्ट हाईलाइट होगा जो आपने, जिसके जरिए आपने मैसेज कन्वे करना है, कम्युनिकेट करना है अपनी ऑडियंस से। सही हो गया। ओके, अब आ जाते हैं हम टेम्पलेट्स एंड एलिमेंट्स पे। जी, 60% बैकग्राउंड हो गया हमारे पास, 30% टेक्स्ट हो गया और 10% हाईलाइटेड टेक्स्ट, जिससे हम किसी भी चीज को या किसी भी ऐसी चीज, जैसे मैंने आपको ये बताया कि 30% ऑफ पे हमारे पास फ्लैट ऑफ निकला हुआ है, तो आप वहां से। जी, मतलब मैसेज करने का करने करना मतलब कि कम्युनिकेट करना अपनी ऑडियंस से, कि वो आपके पास आए और आपसे वो चीज परचेज करें। इसी तरीके से हर चीज में आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए। आपकी स्किल, ये जो स्किल जो अगर हम सीखते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास एक स्किल कम्युनिकेशन स्किल भी आती है। आपको इतना अच्छा बोलना आना चाहिए और आपको इतना अच्छा सेल करना आना चाहिए कि आप आराम से इजीली किसी को भी कोई भी चीज सेल कर सको। सही है, तो ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज के लिए। ओके जी, यहाँ पे हो गया। अब हम आते हैं एलिमेंट्स पे और टेम्पलेट्स पे। अच्छा, टेम्पलेट्स क्या होता है? टेम्पलेट्स हमारे पास, सिंपल हम टेम्पलेट्स पे जाएंगे और आपके पास यहाँ पे इजी टू यूज, मतलब हर चीज आपको बनी बनाई मिलेगी। आपने जस्ट उठाना है, उसको एडिट करना है और उसको पोस्ट कर देना है इस तरीके से। लेकिन अगर आप अपनी कंटेंट क्रिएशन के लिए, या कंटेंट क्रिएशन अकाउंट है आपका, या कंटेंट का अकाउंट है, आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, क्रिएटर हैं, आप बनाते हैं चीजें, तो अगर आप इस चीज के लिए अपनी पोस्ट उठा के, ऐसे ही उठा के पोस्ट करेंगे, तो कभी भी आपके व्यूज या फॉलोवर्स नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि एक ही टेम्पलेट 1000 लोग यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक ही टेम्पलेट बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, तो अगर आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, कुछ भी चीज आप यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास अगर ये टेम्पलेट है, सही है, अगर हमारे पास ये टेम्पलेट है और हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें इसको सेम एज इट इज ऐसे यूज करना है ना, तो हम कर तो लेंगे, लेकिन हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ब्लैक कर दें, ग्रे कर दें, पिंक कर दें, पर्पल कर दें। ऐसे ही डिजाइन किए हुए टेम्पलेट्स कभी भी कहीं पे भी अपलोड नहीं करना। और अगर आप, कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपसे कहता है कि हमें पोस्ट डिजाइन करवानी है और इस तरीके की, आपने यहाँ पे सर्च किया कि हमें जैसे रियल एस्टेट की लिए हमें कोई पोस्ट चाहिए, हमने वो सर्च की, सर्च करने के बाद हमने सीधे से, जी, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, तो हम यहाँ पे एलिमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड ले लेंगे, जैसे लाइट ग्रीन बैकग्राउंड। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ चुके हैं, ये देख लें, कुछ भी ले लें आप। आपने ये किया, सिंपली इसको
ड्रैग एंड ड्रॉप करके बराबर किया, मतलब पूरे इस पोस्ट के मुताबिक लेके आए। सही है। और इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हमने इसको सबसे लास्ट में रख दिया। यहाँ पे सब कुछ आ गया। तो हमने इजीली इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर दिया। नहीं नहीं, बैकग्राउंड जो रिमूव करने का या बैकग्राउंड चेंज करने का जो ऑप्शन है हमारे पास, वो पेड में भी आता है और फ्री में भी आता है। मैं आप लोगों को फ्री वाला वर्जन में भी दिखा देती हूँ। अगर हम टेम्पलेट्स लेते हैं यहाँ पे, ये मेरा फ्री वर्जन है जो मैं इस वक्त यूज कर रही हूँ। सही है। वो जो मैं पहले यूज कर रही थी, वो जो मैं पहले यूज कर रही थी वो मेरा पेड वर्जन था, और ये जो मैं अब यूज कर रही हूँ ये मेरा फ्री वर्जन है। ये फ्री वर्जन थोड़ा सा ना मसला करता है। खैर है, हम इसी पे देखते हैं। बहरहाल वो जो आपको फ्री वर्जन जो है वो, जी कैनवा में वीडियो क्लिप्स भी हो सकती हैं और एनिमेशंस भी हो सकती हैं। वीडियो क्लिप्स और एनिमेशन के लिए हम यूज करते हैं, मैं बता देती हूँ। जैसे हमारे पास ये आ गई वीडियो। सही है। यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, आपने मतलब किस चीज की वीडियो करनी है, इंस्टाग्राम रील्स बनानी है, क्या करना है, हम इंस्टाग्राम रील्स पे जाते हैं, ज्यादातर वही हमारे पास यूज हो रही होती है। ओके, ये हमारे पास रील्स आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हम खुद की भी चीजें अपलोड कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर हमारे पास कोई पिक्चर है या हमने कोई खुद की वीडियो बनाई हुई है, तो हम यहाँ पे हमारे पास अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सिंपली हम अपलोड पे जाएंगे, अपलोड फाइल पे जाएंगे, जिसमें भी आपने फाइल जो है वो अपलोड की हुई होगी या कहीं पे भी आपने डाउनलोड की हुई होगी या जो कुछ भी, अगर आपने सिंपल वहां से वो फाइल उठानी है, उस पर क्लिक करना है, ओपन पे ऑप्शन पे जाएंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो आ जाएगी। जैसे ये मैंने अपलोड की हुई थी, पहले से मेरी अपलोड थी तो मैंने जस्ट ये ले ली। ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज यहाँ पे इजीली अपलोड कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि ग्राफिक से चीजें देखें, हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। सही है। यहाँ पे कैसे आ गया, जैसे ऑल आ गया, ग्राफिक्स भी हमारे पास, फोटोज भी हैं, वीडियोस जैसे हमारे पास आ गई, मॉकअप्स आ गए हमारे पास चीजों के, हम इसके ऊपर आराम से मॉकअप लगा सकते हैं। ऑडियो है हमारे पास, फ्रेम्स हैं, चार्ट है, 3D चीजें हैं। ये सब चीजें हमारे पास आराम से इजीली कैनवा में अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे रील्स वगैरह भी एडिट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम रेस्टोरेंट के फ्लायर्स दे सकते हैं, टैक्सेस ऐड कर सकते हैं, कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब ये कलर्स वगैरह कैसे आएंगे हमारे पास, टैक्स हम यहाँ से ऐड करेंगे। टैक्स हमारे पास कहाँ से ऐड होगा, यहाँ बस टैक्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास टैक्स ऐड होगा। अगर हमें टाइटल ऐड करना है, हमें हेडिंग ऐड करनी है, सब हेडिंग है, या जो हमारे पास एक नॉर्मली जो टैक्स हमारे पास होता है वो ऐड करना है हमने, तो हमने जस्ट यहाँ से हमने उठाना है। और टैक्स बॉडी हमारे पास आ गया है इस तरीके से, तो ये हमने जस्ट टैक्स आपने यहाँ से उठाएंगे और आपने जो भी टैक्स डालना है अपनी पोस्ट में या किसी भी चीज में, आप वो डाल सकते हैं। ठीक हो गया। एलिमेंट्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हम यहाँ से एलिमेंट्स में क्या क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पे आइकन्स देख सकते हैं। एलिमेंट्स में आइकन्स हमारे पास आ जाएंगे, किस चीज का आइकन चाहिए आपको। तो ये अगर हम यहाँ पे इंस्टाग्राम आइकन देखें, हमारे पास इंस्टाग्राम आइकन भी अवेलेबल होगा, कैनवा लोगो भी हमारे पास अवेलेबल होगा। देखें यहाँ पे कैनवा का ये लोगो आ गया।
कैनवा का आइकन भी हमारे पास अवेलेबल है। मतलब अगर यही चीज है, ये आ गया हमारे पास इलस्ट्रेटर का, ये आ गया हमारे पास फोटोशॉप का, हमारे पास एक एक चीज कैनवा में अवेलेबल होती है। अगर हम यही काम, पिंटरेस्ट आ गया हमारे पास, क्लाउडी आ गया, चैट जीपीटी आ गया, रेडिट आ गया, बहुत कुछ है हमारे पास, लिंक्डइन का आ गया, ओपन एआई का आ गया, टिकटॉक का आ गया, हमारे पास सारे आइकन्स यहाँ पे मौजूद होंगे। अगर हम यही काम इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप पे करेंगे तो हमें सब कुछ अलग अलग जगहों से उठाना पड़ेगा और फिर उसको वापस वहीं लाना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं कहती हूँ कैनवा बहुत ईजी है। अच्छा, यहाँ तक किस किस को क्लियर है, काइंडली बता दीजिए, किस किस को क्लियर है। अच्छा जी, कैनवा में अर्निंग कैसे करते हैं ये आपको इस कोर्स की लास्ट क्लास में पता चलेगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्योंकि आपने ये 4 क्लासेस की अटेंड करनी है, और जब हमारे पास 5th क्लासेस की होगी, जो हमारे पास मंडे को लास्ट क्लास होगी, उसके अंदर मैं बकायदा आप लोगों को कैनवा की अर्निंग के बारे में बताऊंगी कि हम कैनवा से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, किस किस जगह पर अर्निंग कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि खुदारा फाइवर और अपवर्क पे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमने फाइवर पे अकाउंट बनाया, अपवर्क पे अकाउंट बनाया और हमारी अर्निंग नहीं हो रही है। तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि जब आपके आने से पहले वहां पे 20 से 25 हजार लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो फाइवर जो है वो बिगनर्स को क्यों हायर करेगा? वो तो जो प्रो लेवल्स के हैं वो तो उनको हायर करेगा ना। तो आप अपने क्लाइंट्स लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, आप सब जगह से ले सकते हैं, बट फाइवर और अपवर्क इस वक्त बहुत ज्यादा हाई डिमांड प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड्स आए हैं, जिनके काम बहुत प्रो लेवल्स के हों, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मगर अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप बिगनर्स हैं और आप बिगनर्स फौरन जो है वो सीख के फाइवर और अपवर्क पे काम करना चाहेंगे, तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी कि मत कीजिएगा। कोई फायदा नहीं है, आप सिर्फ वहां पे अपने गिग बना के बैठ सकते हैं, आप लोग पूरी पूरी रात गुजार सकते हैं, बट आपको क्लाइंट्स मिलना बहुत मुश्किल होगा। बे इंतहा कंपटीशन है। जी, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगोस भी सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च करेंगे? बल्कि नहीं, हम डायरेक्ट वहीं से जाकर सर्च करते हैं। ये आपके पास आ गए लोगो, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, आपको किस टाइप का लोगो चाहिए। अच्छा, लोगोस, अगर आप लोगो का बारे में पढ़ना चाह रहे हैं या कुछ भी है, तो लोगोस की भी हमारे पास 7 टाइप्स आती हैं। मिनिमलिस्ट हो गया, बहुत सारी टाइप्स आती हैं। तो अगर आप लोगों के अंदर जाना चाह रहे हैं और लोगों के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक पूरा कंप्लीट कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि लोगो सिर्फ एक चीज नहीं होती, एक नाम होता है, एक ब्रांड का नाम होता है। लोग जो है वो उसी चीज से पहचानते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, मैकडोनल्ड्स का एम, आपके दिमाग में जैसे ही एम आएगा, आप कहीं पे भी मैकडोनल्ड एम देखेंगे, आपके दिमाग में सबसे पहले मैकडोनल्ड्स आएगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम है। वो लोग, मतलब उसकी एक पहचान है। तो ये लोगो सिर्फ आपका नाम नहीं होता, आपकी एक पहचान होता है, आपकी आइडेंटिटी होती है। जी, पोर्टफोलियो बनाना भी बताऊंगी, बट लास्ट क्लास में ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। ओके जी। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में हम क्या क्या सर्च कर सकते हैं? एलिमेंट्स में आपको बताती हूँ। एलिमेंट्स में हम सर्च कर सकते हैं, पहले मैं इसको, एलिमेंट्स में हमारे पास क्या गया, अगर हमें किसी भी चीज की इलिस्ट्रेशन चाहिए, हमारे पास एलिमेंट्स हो, तो हम क्या करेंगे? सिंपली हम, अगर मैं पंपकिन इलिस्ट्रेशन निकालूं,
पंपकिन आउटलाइन या इलस्ट्रेशन इस टाइप की कोई इस ग्राफिक्स में अगर हम आ गए तो हमारे पास ये आ गई। सही है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। कैनवा को हम जितना एक्सप्लोर करेंगे ना उतना कम है। ये देखें, अब हमें इसका कलर चेंज करना है। हमें ऑरेंज दिया, हमें ग्रीन करना है, हमने ग्रीन कर दिया। ग्रीन भी अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको ब्लू कर देते हैं, हम पिंक कर देते हैं। जो दिल करे आपका उस कलर का पंपकिन बना लें आप लोग। कहीं से भी जो आपको कलर सूट करे, जो आपको अच्छा लगेगा, आपकी पोस्ट के हिसाब से ये कलर जा रहा है, आप उसको एडिट करो और आप बनाओ। ऑरेंज कलर है ना ये, अब हम उसको ऑरेंज को कलर चेंज करेंगे, ग्रीन कर देता है, येलो कर देता है। हो गया। उसने अंदर का शेड तक चेंज कर दिया। ये देखें आप, अगर यही काम आप लोग इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप पे करने बैठते हैं ना, तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एलिमेंट्स में हम बहुत सारी स्टेशन से हमारे पास स्टिकर्स हो गए, हमारे पास स्टिकर्स भी आते हैं, तो हम स्टिकर्स भी देखते हैं। स्टिकर्स भी होंगे इसमें कहीं ना कहीं। स्टिकर्स, स्टिकर्स देखे हमारे पास आ गए, ये स्टिकर्स आ गए हमारे पास, ये आ गए। मैं यहाँ पे पेड वर्जन यूज कर रही हूँ, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आप लोगों को लग रही हों कि ये न्यू है, बट मैं यहाँ पे पेड वर्जन यूज कर रही हूँ। मैं पहले से बता रही हूँ, पेड वर्जन यूज कर रही हूँ, परेशान होने वाली बात नहीं है। फ्री में भी आपको ये चीजें मिलती हैं, बट जिसके ऊपर आपका क्राउन बना हुआ होगा वो फ्री नहीं होगा आपके लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम, अच्छा एनिमेशन भी होती है हमारे पास, जैसे मैंने एनिमेशन बताया, किसी भी चीज को एनिमेट कर देना इजीली, आराम से हम कोई भी चीज एनिमेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, कोई भी आप पोस्ट ले लें। पोस्ट ले लिया आपने इसको। अब अगर हम कोई भी पोस्ट बना रहे हैं, सिंपली हम पोस्ट सर्च करें तो हमारे पास ये पोस्ट आ गई। सही है। अब हमने इसको एनिमेट करना है। हमने क्या करना है, हमने इसको एनिमेट करना है। हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम एनिमेट पे आए और ये एनिमेट आ गया। किस तरीके से एनिमेट करना है, स्वैप करना है, पॉप करना है, ब्लर करना है, ब्लरी एनिमेट हो, किस तरीके से करना है आपने, ये आप एनिमेशन आराम से कर सकते हैं। सही हो गया। यहाँ पे हम चीजें या पोस्ट एनिमेट भी कर सकते हैं। बहुत से लोग इसको जो है वो अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो ये इजी टू यूज है। सही है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइकन्स, शेप, लाइंस, फ्रेम्स वगैरह भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फ्रेम्स, हम फ्रेम्स आ गया हमारे पास, हैंगिंग फ्रेम्स। ये आ गया बस हैंगिंग फ्रेम्स, ये फ्रेम्स आ गए आपके पास। ये आ गया बस फ्रेम्स। सही है। बहुत कुछ है कैनवा में, आप जितना एक्सप्लोर करना चाहोगे ना उतना कुछ है। अब हमारे पास आता है जो बेसिक रूल है हमारा, वो आता है हमारे पास बेसिक डिजाइन रूल्स। कलर्स। कलर्स क्या होता है? कलर्स क्या होते हैं? फ्री वाला ये आ गया, जिसके ऊपर क्राउन बना हुआ है ये पेड है, और जिसके ऊपर क्राउन नहीं है वो फ्री है, लाइक दिस। ये फ्री है हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि अगर हम क्रिएट के पे आए तो यहाँ पे देखें हमारे पास फ्री में एक चीज और दी हुई है। यहाँ पे दिया हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग।
इट्स मीन कि आप कोई भी चीज बना सकते हैं और बनाने के बाद आप उसको हाथ के हाथ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कोडिंग भी आती है हमारे पास, हम कोडिंग भी कर सकते हैं, वेबसाइट से बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फ्री में सब कुछ है। बट बैकग्राउंड रिमूव जो होता है वो फ्री में अलाउ नहीं, मतलब वो लोग नहीं देते हैं। सही है। सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन आगे की क्लास में अगर हर चीज आज बता दी जाएगी तो 5 डेज का कोर्स एक दिन में खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम आते हैं अब बेसिक डिजाइन रूल्स यानी कि कलर्स। कलर थ्योरी क्या होती है हमारे पास? कुछ कलर्स जो होते हैं ना, वो चीजों को डिफाइन कर रहे होते हैं। सही है। हम अगर कोई पोस्ट बना रहे हैं, अगर हम कोई पोस्ट बना रहे हैं या हम कोई भी चीज बना रहे हैं, हमें सबसे पहले कलर चूज करना होता है। अब कलर साइकोलॉजी हमें पढ़नी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है कि कौन सा कलर हमें किस तरफ लेके जा रहा है। कैनवा इजीली 100 रुपीज का भी मिल जाता है। ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास आते हैं कलर्स। तो कलर्स जो है ना, वो हमें चीजें बताते हैं कि कौन सा कलर हमें किस तरफ लेके जा रहा है। अगर हम कोई भी नेचर के ऊपर डिजाइन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम वहां पे ग्रीन कलर यूज करेंगे। तो ये ग्रीन कलर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली बात है कुदरती चीजें नजर आएंगी, आपके पास ग्रीनरी आ गई, प्लांट्स आ गए, ये सब कुछ आ गया। ब्लू कलर जो है वो ट्रस्ट को जाहिर करता है। ब्लू कलर्स में भी बहुत से शेड्स आते हैं। सही है। ब्लू कलर हमारे पास किस चीज को जाहिर करता है? ट्रस्ट को। रेड जो है वो हमारे पास एनर्जी, यानी कि जैसे हमारे पास कोई म्यूजिक पोस्टर हो गया, या हमारे पास अक्सर हमारे पास कोक का जो पोस्टर वगैरह आते हैं इस तरीके से, तो वो अक्सर रेड पे आता है। सही है। तो वो एनर्जी होती है हमारे पास कि लोगों के अंदर एनर्जी आ जाए। ट्रस्ट यानी कि कुछ बहुत ज्यादा ऐसी चीजें, या अगर हम इस्लामिक चीजों में या फिर हम किसी इंस्टीट्यूट वगैरह के बारे में कोई चीज बना रहे हैं, कोई पोस्ट बना रहे हैं, तो हम उसके अंदर ब्लू कलर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो रहा होता है। कुछ कलर्स चीजों को जाहिर करते हैं, जैसे ब्लू कलर जो हो गया वो ट्रस्ट को जाहिर करता है, रेड कलर हो गया वो एनर्जी को जाहिर करेगा, ग्रीन कलर जो है वो हमारे पास नेचर जाहिर करेगा, येलो कलर हैप्पीनेस, यानी कि जहां पे हमारे पास येलो कलर्स आएंगे वहां पे हैप्पीनेस होगा, फ्रेंडशिप होगी, ऑप्टिमम्स होंगे, कॉन्फिडेंस होगा, ये सब कुछ होगा। ग्रीन कलर क्या होता है हमारे पास? ग्रीन कलर हमारे जो माइंड्स को क्या कर देता है? होप, ग्रोथ, रिफ्रेशिंग, बैलेंसिंग, ये सब कुछ। सही है। और जो ब्लैक कलर होता है ना, वो लग्जरी लुक देता है। बहुत से जो ऐसे ब्रांड्स होते हैं या बहुत से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कलर थीम ही ब्लैक और वाइट, ब्लैक और गोल्ड, इस तरीके से उन्होंने अपनी थीम बनाई हुई होती है। तो ब्लैक कलर जो होता है ना, वो एक लग्जरी लुक देता है। बहुत से लोगों का फेवरेट कलर भी होता है। तो ब्लैक कलर जो होता है हमारे पास लग्जरी लुक देता है। व्हाइट कलर जो है वो हमारे पास क्लीन, एक कहते हैं ना व्हाइट कलर सबके साथ मैच हो जाता है। तो व्हाइट कलर जो है वो आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं, आप रेड के साथ, ब्लू के साथ, ऑरेंज के साथ, येलो के साथ, ग्रीन के साथ, आप किसी की भी साथ व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं। तो कलर साइकोलॉजी जो होती है वो हमारे पास सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर हम कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं या कुछ भी है, कलर थीम हम चूज कर सकते हैं कि आप किस चीज के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। आप नेचर पे बात कर रहे हैं, आप किसी का ट्रस्ट बिल्ड करने पे बात कर रहे हैं, आप जो बात करना चाह रहे हैं, आप आराम से इजीली जो है वो बना सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज डिजाइन कर रहे हैं जिसमें एनर्जी है, या म्यूजिक पोस्टर है, या कुछ इस तरीके का, या ड्रिंक है, या बर्गर है, या इस तरीके की कोई खाने वाली चीजें हैं, या जैसे म्यूजिक पोस्टर्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर ज्यादातर रेड कलर यूज होता है। सही है। तो यहाँ पे हम, इस तरीके से चूज करते हैं कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सही है। येलो कलर अगर आप चूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि आप बात किस चीज पे कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपसे ये कहता है कि हमें एक पोस्ट बनवानी है, आप उससे सबसे पहले आपके पास
उसका ये बोलने पे कि उसको आपसे एक पोस्ट डिजाइन करवानी है, उसके बाद आपने सबसे पहले कुछ सवाल रेडी करने होंगे। किस चीज पे बनवानी है, क्या चीज है, किस ब्रांड की है, कलर थीम क्या होगी, क्या चीज होगी। अगर तो वो आपसे ये बोल रहा है कि आपको कलर थीम अपनी मर्जी से रखनी है, तो आप सबसे पहले उससे ये सवाल करेंगे कि आपकी जो पोस्ट है वो किस चीज पर है, आप किस चीज पे बना रहे हैं। अगर वो आपसे ये बोलता है कि नेचर पर है, या स्कूल पोस्ट है, या कोई इंस्टीट्यूट की पोस्ट है, या इस तरीके की है, या म्यूजिक है, या कोई फूड वगैरह की है, तो उसके अंदर फिर आपने कलर सेलेक्ट करने होता है। सही है। जैसे पर्पल कलर जो है वो क्रिएटिविटी जाहिर करता है, और ब्लैक मैंने आपसे कहा लग्जरी जाहिर करता है। तो इसी तरीके से आप कलर्स इजीली चूज कर सकते हैं। कलर्स कलर साइकोलॉजी थ्योरी समझ आ गई? अगर नहीं आई है तो पूछ सकता है। हमारे पास जस्ट 20 मिनट्स हैं, और उसके अंदर हमें ये सेशन अपना खत्म करना है। यहां तक समझ में आया? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट्स फॉन्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट्स में क्या है, कैसा है, सब कुछ। तो फॉन्ट्स किस तरीके से यूज होते हैं, कौन सा फॉन्ट किस लिए यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। पर्सनल यूज के लिए या प्रोफेशनल यूज के लिए हम ज्यादातर सेंसेरिक फॉन्ट्स हमारे पास यूज होते हैं। सही है। स्क्रिप्ट फॉन्ट्स भी होते हैं, बहुत से ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जितना सिंपल फॉन्ट होता है ना, और ज्यादातर जो हमारा जो फॉन्ट्स जा रहे होते हैं वो सेंसेरिफ जा रहा होता है, सेरिफ जा रहा होता है। उसके अंदर भी आपको जो है वो, अगर आपने बहुत ज्यादा मॉडर्न लुक देनी है तो आप उसमें सेंसेरिफ फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा मतलब हैंड राइटिंग फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं इस तरीके से। बट फॉन्ट्स बहुत देखभाल के इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी आगे जाके क्लास में पता चलेगा कि फॉन्ट्स को किस तरीके से हमने लेके चलना है, और किस तरीके से हमने उसको पेयरिंग करनी है। उसके बाद आता है हमारे पास अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया डिजाइन और उसके प्रिंसिपल्स। अलाइनमेंट्स क्या होती है? अलाइनमेंट्स क्रिएट्स बैलेंस। अलाइनमेंट्स क्या क्रिएट करती है? वो बैलेंस क्रिएट करती है। बैलेंस क्रिएट करना मीन्स उनकी अजान हो रही है, हम अजान के लिए रुकते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जस्ट 10 मिनट्स रहते हैं, और मुझे ये दोनों टॉपिक कवर करवाने हैं इसमें। डोंट वरी एवरीवन, इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि इस कोर्स के एंड पे एक Q&A सेशन रख लेंगे। जो भी आपके सवाल होंगे ना, फिर इंशाल्लाह वो कवर कर लेंगे, ठीक है। सो 9 PM पे इंशाल्लाह हम ये जो क्लास है क्लोज कर देंगे।
ओके, अलाइनमेंट क्या है हमारे पास? अलाइनमेंट जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करती है। अगर हमें कोई भी चीज डिजाइन करनी है ना, तो हमने उसकी अलाइनमेंट रखनी होगी। अलाइनमेंट कैसे रखनी होगी कि अगर हम कोई डिजाइन कर रहे हैं ना कोई चीज, तो उसकी अलाइनमेंट हमारे पास क्या होगी। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आप ये पोस्ट देख रहे हैं? इस पोस्ट में इस पोस्ट के अंदर हर चीज बहुत ज्यादा अलाइनमेंट के साथ डिजाइन की गई है। ठीक है, फॉन्ट्स, आपकी जो प्रोडक्ट है वो, उसके पीछे जो फॉन्ट यूज किया गया है वो, और उसके अंदर जो हमारे पास कुकीज दिए हुए हैं, उनको भी बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अलाइन किया हुआ है। पोस्ट बड़ी क्लीन और नीट सी नजर आ रही है। सही हो गया? तो अगर हम कोई भी पोस्ट या कोई भी चीज हम डिजाइन करेंगे, तो उसकी अलाइनमेंट हमें सबसे ज्यादा देखनी होगी। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी पोस्ट एक तरतीब में नहीं आएगी, वो चीज ना तो हमारी ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी, ना ही हमारा जो क्लाइंट होगा वो। अब आप ये देखें, इस पोस्ट में उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से चीजें क्रिएट की हुई हैं। एक तरफ उन्होंने जो बिस्किट्स हैं वो दिए हुए हैं, एक तरफ उन्होंने बहुत सिंपल सी पोस्ट डिजाइन की हुई है, बट अट्रैक्टिव भी है, लग रहा है कि कोई चीज बनी हुई है। तो अगर हम अलाइनमेंट को सीख लेते हैं, उस अलाइनमेंट को सीखने के बाद हम इजीली कोई भी पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। या तो आपकी अलाइनमेंट एक जगह पर हो, यानी कि अगर आपने एक ही साथ चीजें रखनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने लोगों के नीचे टैग, उसके बॉटम पे कोई चीज हमने कोई पिक्चर ऐड कर दी या कोई भी डिटेल्स ऐड कर दी। नहीं, आपकी पोस्ट के अंदर जितनी ज्यादा वाइड स्पेसिंग होगी ना, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, फेसबुक के लिए अपनी मर्जी की वीडियो नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग फेसबुक पे अगर रील्स वगैरह अपलोड करते हैं, तो काम की रील्स होती हैं, लाइक किसी भी इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए। तो वैसे आप अपनी रील्स वगैरह एडिट कर सकते हैं कैनवा पे बहुत ज्यादा इजीली। वो भी मैं एडिट करना सिखा दूंगी। अगर आज ही सब बता दिया तो बाकी की क्लास हम क्यों रखेंगे फिर। अलाइनमेंट यहाँ तक समझ में आ गया सबको? जितनी ज्यादा वाइड स्पेसिंग होगी, जितनी ज्यादा चीज अलाइन होगी, जितनी पोस्ट में चीजें कम होंगी, उतनी ज्यादा अच्छा होगा सब कुछ। सही हो गया? उसके बाद आगे हमारे पास स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होती है? अच्छा, स्पेसिंग क्या होती है हमारे पास? स्पेसिंग हमारे पास ये होती है, अगर हमारे पास किसी भी पोस्ट में स्पेसिंग है, जैसे हमारे पास इस पोस्ट की जो हमारे पास पोस्ट नजर आ रही है, ये इसके अंदर बहुत सारी खाली जगह है, तो ये इसको हम कहते हैं वाइड स्पेसिंग। ठीक हो गया? अब अगर हम कोई पोस्ट, जैसे ये देखें डोनट की, ये हमारे पास डोनट की एक पोस्ट है। सही है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेसिंग है। ये आप स्पेस नजर आ रहा है आपको, ये स्पेस नजर आ रहा है, और ये नीचे बॉटम पे। अगर हम इसको भी भर देंगे, तो वो हमारे पास बहुत अजीब सी पोस्ट हो जाएगी। और अगर हम क्लाइंट से, हम अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट करना चाहेंगे भी, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि हम बेसिकली उसको बताना क्या चाह रहे हैं। सही है? तो अगर पोस्ट में जगह बच रही है, जो जगह बचती है उसको वाइड स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है? अगर हमारे पास वाइड स्पेसिंग जा रही है, आप जाने दें, बट आपने पोस्ट भरनी नहीं है। सिर्फ अच्छे फॉन्ट्स, एक कोई अच्छी पिक्चर, आपका लोगो और आपके सोशल अकाउंट्स अगर आपने ऐड करना है तो सही है, बहुत अच्छा है, वाइड स्पेसिंग है, आने दें। लेकिन अगर आपने पोस्ट भरनी है, तो उसके बाद आपकी पोस्ट का अल्लाह ही हाफिज है। ये देखें, इन्होंने इसके अंदर बहुत सारी चीजें डिजाइन हुई हैं। इस चीज में अच्छी खासी चीजें डिजाइन हुई हैं, लाइक दैट। ये भी देख लें, कुछ भी नहीं है इसने, जस्ट एक लड़की के हाथ में कुकी है और चॉकलेट का, और ऊपर सिर्फ उन्होंने फॉन्ट दिया हुआ है। ये ऊपर हमारे पास फॉन्ट आ गया, ये सॉरी लोगो आ गया, और ये उन्होंने फॉन्ट दिया हुआ है यहाँ पे, किस चीज की है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है उस चीज के बारे में, और बाकी ये हमें एक अट्रैक्टिव सा एक पोस्ट मिल गया। इसके अंदर कोई ज्यादा वाइड स्पेसिंग, बहुत ही ज्यादा इसके अंदर चीजें यूज की गई हैं, बट बहुत ज्यादा तरीके से उन्होंने पीछे अपना डिजाइन भी डाला है। और अब आप ये चीज देखें, उन्होंने 60-30-10 प्रिंसिपल यूज किया है। 60% उनका बैकग्राउंड आ गया,
30% उनके ये चीजें आ गई, और 10% उनका जो फॉन्ट है ना, जो फॉन्ट उन्होंने हाईलाइट किया, जो चीज उन्होंने हाईलाइट की है, ये आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास 60-30-10 रूल भी आ गया समझ में। सही है। यहाँ तक का जो सेशन में कोई भी चीज जो समझ में ना आई हो पूछ सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो पूछ सकते हैं। 5 मिनट्स हैं हमारे पास। जी, आपका कोई भी सवाल है आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिस अंबर, एक सवाल है कि पर्पल कलर कब यूज करते हैं? अच्छा जी, पर्पल कलर कब यूज करता है? देखिए, पर्पल कलर जो है ना, वो क्रिएटिविटी को जाहिर करता है। मतलब कोई भी चीज, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है ना, तो आपने अपने अंदर क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। तो जब आप अपने अंदर क्रिएटिविटी लाते हैं ना, और कोई चीज उसके अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, तो बहुत से लोग, ज्यादातर इस फील्ड में लड़कियां आती हैं, तो ज्यादातर हम लोग कौन सा कलर यूज चूज करते हैं? ब्लू करते हैं, ग्रीन करते हैं, पर्पल करते हैं। तो जो पर्पल कलर है ना, वो हमारे पास क्रिएटिविटी जाहिर करता है, क्वालिटी बताता है, रॉयलिटी बताता है। मतलब जितनी चीजें आप क्रिएटिविटी बना सकते हैं ना, चीज को क्रिएटिव बना सकते हैं, आप पर्पल कलर यूज कर लें। अच्छा। अच्छा, एक और सवाल है मैम, बैकग्राउंड सेम कैसे रख सकते हैं फॉर प्रेजेंटेशन? अच्छा, बैकग्राउंड सेम कैसे रख सकते हैं? आपने अगर प्रेजेंटेशन अपनी खुद की बनानी है ना, तो आपने अपना बैकग्राउंड खुद चूज करना पड़ेगा। अब वो आपकी मर्जी है कि आप पीछे सिर्फ कलर यूज करते हैं, पीछे ग्रेडियंट बैकग्राउंड होता है, टेक्सचर बैकग्राउंड होता है, आपने क्या यूज करना है, ये आगे जाके जब हम चीजें पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने बैकग्राउंड सेम यूज करना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने अगर 10 पेजेस बनानी है प्रेजेंटेशन, या 5 पेजेस बनानी है, तो आपने सिंपल उस बैकग्राउंड को कॉपी करना है और सेकंड पेज पे ले जाना है। इस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड सेम कर सकते हैं। और अगर आपने कोई कलर रखा है कि आपने इस कलर की मतलब प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आप फिर एक पूरी किट बनाएंगे, ब्रांड किट बनेगी उसमें आपकी, और उसके बाद आप इजीली उस कलर के हिसाब से अपनी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ओके। यूट्यूब का अगर नेक्स्ट है इज जी जी, आप कंटिन्यू करें। जी, अच्छा, यहाँ पे किसी ने पूछा हुआ है कि यूट्यूब का अकाउंट बनाएं तो उसके लिए कौन सा कलर थ्योरी यूज करें। यूट्यूब का अकाउंट आपको किस चीज के लिए बनाना है? पहली चीज तो आपने ये सोचनी है किस चीज के लिए बना रहे हैं आप। एआई वीडियोस के लिए तो फिर आपके जो यूट्यूब का चैनल का नाम होगा, आप पहले वो सोचें, आप अपना लोगो सोचें, और जिस हिसाब से आपने लोगो से सोचना है, उसी हिसाब से आपने अपनी कलर थ्योरी रखनी है। ओके, यहाँ पे एक और सवाल है, इज एनी ऑप्शन ऑफ इमेज टू वीडियो इन कैनवा? अच्छा, इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए। यस। अच्छा, इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली इमेज जो है वो एडिट कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी वो पिक्चर जो है वो जो है वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको कैनवा एआई यूज करना पड़ेगा, जो आपको प्रो वर्जन में मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। ओके, इसके अलावा किसी का कोई और सवाल है तो आप लोग लिखते हैं, देन हम इंशाल्लाह एंड करते हैं। और बाकी जो आपके सवाल है ना, हम इस कोर्स के एंड पे एक Q&A करेंगे, देन आपके माइक्स अनम्यूट करवा के तो फिर इंशाल्लाह सवाल लिए जाएंगे, ठीक है? और कुछ पूछना है आज की क्लास के हवाले से तो पूछ सकते हैं, देन फिर हम अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। मेंटर, काइंडली आप बता सकते हो कि हम उर्दू फॉन्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं? उर्दू फॉन्ट्स के लिए हमें फॉन्ट्स में जाके सिंपली उर्दू फॉन्ट्स, या आपने अरेबिक फॉन्ट्स यूज करने, तो आपने अरेबिक फॉन्ट सर्च करने होंगे, तो आप इजीली यूज कर सकते हैं। वो भी आगे जाके हम क्लास में बताएंगे सब कुछ। तो थैंक यू। जी। अ, चले हम क्लोज करते हैं क्लास आज की। बहुत शुक्रिया आप सबका फॉर ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मिस अंबर।
फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल कंटेंट। और वाकई बहुत अच्छा आपने डिलीवर किया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल लग रहा हो कैनवा को समझना और सारी चीज़ें। आपने बहुत आसान अंदाज में बहुत अच्छे से समझाया है, गाइड किया है। और हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा है आपका, आपकी क्लास, और उन्हें क्लियर भी हो गया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बहुत कम सवाल है चैट बॉक्स में, अदरवाइज चैट बॉक्स फुल होता है। So thank you everyone for joining, and thank you Miss Amber for your time थैंक and यू। sharing uh, practical insights with us. तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज थैंक यू एवरीवन। सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।